बच्चों आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पे बेस्ड अक्सर कर क्वेश्चंस आते हैं। हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो चलो पहले वो डिस्कस करते हैं। वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। भाई आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले हमें फाइंड आउट करना होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें हम क्या करते हैं, d जो होता है d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि आपके रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स एक्चुअली इसमें कितने रूट्स निकलते हैं, 2 रूट्स निकलेंगे। तो उन 2 रूट्स किस टाइप के होंगे, तो इसके लिए वी हैव 3 कंडीशंस। पहला सिचुएशन ये होता है जो डी होगा वो 0 से क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, सेकंड सिचुएशन ऐसा आएगा डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और थर्ड सिचुएशन ऐसा होगा डी की वैल्यू 0 से हमेशा ग्रेटर आएगी। और डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब जब d की वैल्यू 0 से स्मॉल है, स्मॉल का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमेशा। ठीक है, 0 से स्मॉल मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो नेचर ऑफ रूट्स जो हमें मिलने वाला है, नेचर ऑफ रूट्स, उस केस में रूट्स होंगे आपके इमेजिनरी, नो रियल रूट्स। रियल रूट्स तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको एक और नेम बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। एक एक्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लूं तो आई होप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x² माइनस ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो मैं b² माइनस 4ac चेक कर लेता हूँ। b² माइनस क्या सिचुएशन बन रही, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपैरिजन करें x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए b के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो -1। तो -1 देखो यहाँ लिखो, -1 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया हमारा 2 इंटू c हमारा क्या हो गया 3। ओके जी, इसको सोल्व कीजिए तो हो गया 1 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, और 24 मीन्स माइनस करो तो -23 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा इसका होगा नो रियल रूट्स। ठीक है, नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। 10th क्लास में हम रियल रूट्स को ही डिस्कस करते हैं, और नॉन रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, 11th में करेंगे। ठीक है, क्लियर। सेकेंड सिचुएशन, जब d इक्वल टू 0 हो, d इक्वल टू 0 के केस में नेचर ऑफ रूट्स जो होगा, रूट्स आपको मिलेगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3x² माइनस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, जिससे आप बुक पढ़ें तो कंफ्यूज नहीं हुए। ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपैरिजन करके आपको ABC पता होना चाहिए। तो चलिए जी, b² माइनस 4ac हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो चलिए b के प्लेस पे हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस 4, ये हो गया हमारा 3, और c हो गया 1/3। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। -2² 4, भाई नेगेटिव वैल्यू हो, पावर में हमेशा इवन नंबर हो, तो उस केस में पॉजिटिव होकर बाहर निकलता हो, ये 4, तो इक्वल टू आ गया 0। देखा, 0 के इक्वल आ गया, d इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इस केस में, रियल एंड टू इक्वल रूट्स। अब इसको सोल्व करोगे तो ऑब्वियसली इक्वल ही निकलेगा। सोल्व कैसे करना है वो हमने दूसरे वीडियो बनाया है, उसमें जाके चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब थर्ड केस जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं। d क्या होगा, 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। उस केस में क्या करें, तो उस केस में आपका जो नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर बोलो डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट रूट्स मिलेंगे हमें। 2 रियल और डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अब इसमें कोई भी एक एग्जांपल ले लें, 2x² माइनस ऑफ 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये चेक करते हैं। तो b² माइनस 4ac चेक कर लीजिए। चलो जी, तो b हो गया हमारा यहाँ पे -5² माइनस 4a हो गया हमारा 2, और c हो गया 3। करें जी, 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। डिफरेंस निकालो 1 पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो जाएगा, 2 रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स। आई होप क्लियर है। अब इनको
करने का, देखो ये वाला मेथड, ये वाला जो है इसको तो हमें सोल्व करना ही नहीं, यहाँ इतना करके छोड़ देंगे। अब ये वाला इक्वल वाला और डिस्टिंक्ट वाले जो सिचुएशन आई है दोनों, इन दोनों के क्वेश्चंस में हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। और रूट्स फाइंड आउट करने के हमारे कितने मेथड्स हैं? टोटल 3 मेथड्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा फॉर्मूला या सीधाचार फॉर्मूला। इसके वीडियोस मैंने पहले ही बना दिए हैं, जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, देखिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट्स कीजिए, उसके हम रिप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं। अगर इसमें कहीं कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते हो।